ये गर्व नहीं शर्म की बात है कि देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के पदाधिकारी जो है घूसखोरी में पकड़े गए। एनआईए के डीएसपी ने कैसे लिखी 20 लाख की घूस की डील और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर रेड से मामला जुड़ा हुआ था, उसकी लीपापोती के नाम पर और डरा धमका करके 1.5 करोड़ रुपये की मांग कर दी है। समाचार पत्रों में अखबारों में जो प्रकाशित खबरों के अनुसार जो है कहीं 1.5 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका जो है एक्चुअल डाटा नहीं आया है कि कितने करोड़ की मांग की गई थी एनआईए की घूसखोर डीएसपी द्वारा। जिस एजेंसी पे देश के पूरे पब्लिक को, देश के पूरे सिस्टम को, देश के पूरे नागरिक को, देश के पूरे नेताओं को, देश के पूरे पत्रकारों को, देश के बड़े बड़े अधिकारियों को विश्वास होता है कि एनआईए के पदाधिकारी अगर किसी बात को लेकर के जांच कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो होती ही होगी। लेकिन इस डीएसपी ने पूरे देश के पब्लिक के नेताओं के, पत्रकारों के, पदाधिकारियों के, इस डीएसपी ने देश के सभी जनता के सोच को बदल करके रख दिया है कि एनआईए के पदाधिकारी भी घूसखोर हो सकते हैं, एनआईए के पदाधिकारी भी घूस ले सकते हैं, एनआईए के पदाधिकारी भी पैसे को लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और पैसे की उगाही कर सकते हैं। यानी कि एनआईए की पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उसके 2 एजेंटों को गुरुवार को बतौर रिश्वत लिए गए 20 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने डीएसपी के विरोध मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की। मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि सभी को गया में ही रखा गया है। सीबीआई को एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह के विरोध भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें मिली थी। रमैया कंस्ट्रक्शन के मालिक वह जदयू के पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने एनआईए से जुड़े कांड में पटना शाखे के अनुसंधान पदाधिकारी यानी कि आईओ अधिकारी रहे डीएसपी पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। जानकारी हो कि कुछ दिन पहले ही जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की कंपनी और ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। इस दौरान नगद रकम की बरामदगी की गई थी। उस केस में आईओ डीएसपी अजय प्रताप सिंह थे। इसी मामले में वे अपने एजेंट के माध्यम से रिश्वत लेने की कोशिश कर रहे थे। उनके द्वारा लगातार रिश्वत का दबाव बनाए जाने के बाद रॉकी ने सीबीआई से शिकायत की और इसके बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार रॉकी यादव ने अपनी लिखित शिकायत में कहा था कि 19 सितंबर को उसके ठिकाने पर एनआईए द्वारा छापा मारा गया था और इस छापे के बाद एनआईए डीएसपी की एक नोटिस उन्हें मिली जिसमें 26 सितंबर को एनआईए कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया गया था। वह 26 सितंबर को आईओ के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने आरोप लगाया कि यहां पूछताछ के दौरान उसे तथा उसके परिवार के लोगों को अलग अलग तरह के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई और 2.5 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई। परिवार को बचाने के लिए वह रिश्वत देने को तैयार हो गया। इसके बाद उसे 1 अक्टूबर को बुलाया गया और 70 लाख की मांग की गई जिसे उसी दिन पटना में देने को कहा गया। रॉकी ने शिकायत में कहा कि उसने इसके लिए समय की मांग की और 3 अक्टूबर को गया में रिश्वत देने की बात तय हुई। रॉकी की शिकायत की जानकारी एनआईए को भेजी गई। इसके बाद सीबीआई ने गया, पटना और वाराणसी में छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज, गैजेट्स तथा घूस की 20 लाख की रकम बरामद की गई। अब बात को समझिए, जिस प्रकार से मनोरमा देवी का ऑरा है, पॉलिटिकल छवि है, जो बिंदी यादव, रॉकी यादव के पिता थे, उनकी स्वर्गवास हो चुकी है। जिस प्रकार से मनोरमा देवी का ऑरा है, एक पॉलिटिकल अपनी दायरा है, उस दायरे के माध्यम से कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के जिस प्रकार से मनोरमा देवी के साथ किया गया। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम पर जिस प्रकार से केस आईओ डीएसपी ने रॉकी यादव से पैसे की डिमांड की, क्या ये डिमांड उचित था? क्या जिस देश के एजेंसी पर करोड़ों लोग विश्वास रखते हैं कि यहाँ पे सही और सत्य और निष्ठा के साथ कोई काम होता है, वो एजेंसी के पदाधिकारी इतना बड़ा दागदार निकलेगा और एजेंसी के दामन पे दाग लगा जाएगा, ये कभी कोई सोचा नहीं था। कि इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।